बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। आंतरिक रहस्य। महापुरुषों के आंतरिक रहस्य केवल महापुरुष ही जानते हैं। वे अपने ध्येय पूरक तत्वदर्शी शिष्य को पहचानते हुए भी रूहानी जानशीन पर परमार्थ कार्य का उद्घाटन करते हैं, अपनी रूहानी शक्ति की दात समर्पित करते हैं। सन 1968 में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने अपनी मौज से आप श्री पंचम पातशाही जी को श्री प्रयाग धाम में बुलवाया। उस समय यातायात के साधन सुगम न थे। आप सरकारी काम के लिए गुना गए हुए थे। महात्मा परम योगानंद जी ने फोन पर श्री आज्ञा सुनाई कि जहां भी हो वहीं से शीघ्र श्री प्रयाग धाम आओ। आप सरकारी काम के सभी कागज पत्र गुना आश्रम में छोड़कर वहीं से सीधा श्री प्रयाग धाम की ओर चल दिए। ट्रेन में 2 दिन का समय लगता था। जो वस्त्र पहने थे उनसे ही वहां पहुंच गए। अन्य वस्त्र लेने श्री अनंतपुर नहीं गए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री कार पर विराजमान होकर बाहर से आए। आपको देखते ही प्रसन्न मुद्रा में फरमाया कि आ गए। पुनः महात्मा दर्शन अलखानंद जी को बुलाकर कहा, आज हमें धुरधरगाही कार्य को पूर्ण करना है। आज्ञाकारी, दृढ़ संकल्प एवं कर्तव्यनिष्ठ तथा श्री परमहंस दयाल जी के मिशन के पूर्णकर्ता आ गए हैं। आप दरवाजे पर खड़े रहना, कोई भी अंदर की ओर न आए, न कुछ सुनने पाए। आप भी किसी को यह रहस्य नहीं बताना, गुप्त रखना। समय आने पर सबको विदित हो जाएगा। महात्मा दर्शन अलखानंद जी ने श्री आज्ञा से आपको श्री पंचम पातशाही जी को अंदर बुलाया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में आपने दंडवत प्रणाम किया। श्री वचन हुए कि हमने आपको विशेष कार्य संपन्न करने के लिए यहाँ बुलाया है। आपने श्री परमहंस दयाल जी की मौज को पूर्ण करना है। महापुरुष भी परंपरागत सीना ब सीना रूहानी उत्तराधिकारी को आध्यात्मिक शक्ति समर्पित करते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने हमें आपके लिए वचन फरमाए थे। आपने परमार्थ का महान कार्य करना है। हमारी भी यही मौज एवं आज्ञा है कि आपको सब कुछ समर्पित कर स्वयं निश्चिंत हो जाए। आपने श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी के श्री चरणों में पुनः दंडवत प्रणाम कर विनय की, प्रभु सेवक को सेवक रहकर ही सेवा करने का सौभाग्य देते रहें। आपकी छत्र छाया में जीवन व्यतीत हो। श्री वचन हुए कि अब आपको सारी सेवा सौंप रहे हैं। श्री आज्ञा से पूर्ण करो। पुनः रूहानी रहस्य को समझाते रहे। एक दिव्य प्रकाश आपके चारों ओर हुआ और आपके अंतर में समा गया। पुनः फरमाया कि इस रहस्य को अभी बाहर प्रकट करने का उचित समय एवं परिस्थिति नहीं है, इसे गुप्त ही रखना। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी निरंतर पारमार्थिक कार्य को उन्नति देते रहे। अप्रैल सन 1970 में आप श्री अनंतपुर में विराजमान थे। सेवकों को आपकी सेहत सुकोमल प्रतीत हुई। सेवकों ने डॉक्टर को बुलाने के लिए श्री चरणों में विनय की। श्री वचन हुए कि हमारी सेहत डॉक्टरों की दवाइयों से कदापि ठीक नहीं हो सकती। यह सब श्री परमहंस दयाल जी के हाथ में है, उन्हीं का आधिपत्य है। वे जो चाहेंगे करेंगे। आपका संकेत निज धाम जाने की मौज में था, परंतु अल्प बुद्धि क्या जाने। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज 2 मई सन 1970 को श्री प्रयाग धाम में पहुंचे। 12 मई सन 1970 को दोपहर के समय सेवादारों को आपने श्री वचन फरमाए, हमारा तो विचार है कि अब महात्मा दर्शन पूर्णानंद जी को सब काम समझा दें। श्री अनंतपुर के कई कामों का उत्तरदायित्व तो उन्हें पहले ही सौंप दिया गया है। यहाँ श्री प्रयागधाम में भी सब काम अथा श्री मंदिर, सरोवर, उर्ली शहर का मकान और निज धाम येवला का स्थान आदि आदि इन सब स्थानों की कार्य पूर्ति वे स्वयं करेंगे। इतना फरमाकर श्री सद्गुरु दीनदयाल जी मौन हो गए। आप गुप्त रूप से तो उन्हें श्री पंचम पातशाही जी को सब समझा चुके थे, परंतु अब बाहरी रूप में सांकेतिक भाषा में सबके सामने इस रहस्य को प्रकट कर रहे थे।
20 मई सन 1970 बुधवार के दिन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने निजी मोड से महात्मा परम योगानंद जी को समीप बुलाकर कहा कि महात्मा दर्शन अलखानंद जी को बुलवाओ। जब ये दोनों महात्मा जन श्री चरणों में उपस्थित हुए तो आपने फरमाया, हम आप दोनों को एक गुप्त रहस्य की बात कहते हैं। आप दोनों को विदित हो कि हमारे बाद हमारे जानशीन उत्तराधिकारी महात्मा श्री दर्शन पूर्ण आनंद जी होंगे, परंतु हमारी यह आज्ञा है कि अभी किसी को इस रहस्य के विषय में न बताना। समय आने पर महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी को सब वचन बता देना। वे हमारे अर्थात वचन जब किसी को बताने के लिए कहें तो उस समय तुम सबको सुना सकते हो, परंतु पहले किसी से भी बात नहीं करना। इस प्रकार अपनी श्रीमोज अनुसार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी 30 मई सन 1970 में निज स्वरूप में लीन हो गए। 1 जून सन 1970 को श्री आनंदपुर में महासमाधि में विराजमान हुए। मर्यादा अनुसार 2 जून सन 1970 को उनकी पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी के मुख से 20 मई सन 1970 को फरमाए गए वचन अनुसार 4 जून को प्रातः 8 बजे श्री आनंदपुर के सत्संग भवन में सब संगत को एकत्र कर यह श्री आज्ञा सुनाई गई कि श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी की यह श्री आज्ञा हुई है कि हमारे रूहानी जानशीन महात्मा श्री दर्शन पूर्ण आनंद जी होंगे। महात्मा जन बाइयां एवं सर्व संगत ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर श्री स्वामी जी श्री पंचम पातशाही जी के श्री चरणों में दंडवत वंदना की। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने ये प्रवचन फरमाए, हमारे लिए जो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री दरबार की सेवा करने की श्री आज्ञा प्रदान की है, हम उसका पालन करेंगे। वह आप सब गुरुमुखों को भी श्री सद्गुरु दीन दयाल जी की श्री आज्ञा का पालन करना होगा। विधि पूर्वक रूहानी जानशीनी देने का दिन दिनांक 10 जून सन 1970 शुभ दिन बुधवार निश्चित किया गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।